हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल की डेट में जो है गवर्नमेंट की तरफ से 8वें वेतन आयोग की जो घोषणा है वो हो चुकी है। और 2026 से 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन लागू होगा, जिसकी तैयारी अभी 2025 से शुरू हो जाएगी। तो ये अपडेट तो आप सभी को मिल चुका है, लेकिन 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं ग्रुप डी के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर जो सैलरी होती है वो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की ही होती है। बाकी एम्प्लॉयज़ अगर चाहें तो उसके अकॉर्डिंग अपना बेसिक पे निकाल पाएंगे। और देखो, यकीन मानो, यहाँ पर सैलरी में बहुत ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिल सकता है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। अभी तक जिस ग्रुप डी की सैलरी को बहुत कम माना जाता था या देखा जाता था, वो धारणा आपकी पूरी बदल जाएगी। पूरी कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस छोटे से वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रुप डी में जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये वाली बुक से आप लोग अपनी जीके जीएस की तैयारी बहुत कर सकते हैं। जो यहाँ पर रेलवे का सिलेबस है उसके आधार पर आपको थ्योरी तो मिलती ही है चैप्टर वाइज, साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, इस बुक में क्वालिटी के साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से थ्योरी देखने को मिलती है। उस थ्योरी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जीके जीएस की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और प्रैक्टिस करने के लिए भी ग्रुप डी की ये वाली बुक ले सकते हैं। ये पूरा चक्षु का कॉम्बो आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये आपका 7th पे कमीशन आया था यानी कि 7वां वेतन आयोग आया था, उससे पहले जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी में वैकेंसी होती थी या उसकी जो सैलरी होती थी वो बेसिक पे 7,000 के अराउंड होता था। और लेवल 1 ग्रुप डी केवल रेलवे के लिए नहीं, आप किसी भी विभाग में अगर 1800 ग्रेड पे में है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 7,000 रुपये बेसिक पे होता था। लेकिन 7वां वेतन आयोग आने के बाद जो है ये 18,000 रुपये बेसिक पे हो गया था। कैसे हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ काम करती है जो होता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है ना। ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये निकाला जाता है, इसको निकालने की कैलकुलेशन मेथड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। अब जैसे 7,000 रुपये पहले बेसिक पे हुआ करता था, लेकिन 7th पे कमीशन जब आया था उसमें फिटमेंट फैक्टर जो है, आई थिंक उसमें 2 पॉइंट समथिंग या 1.9 के समथिंग कुछ था, तो उसकी मल्टीप्लाई इससे करके जो है 18,000 रुपये न्यूनतम पे रखा गया था, ठीक है ना। तो पास्ट की बातों को छोड़ देते हैं, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 6 जनवरी 2025 का जो डाटा यहाँ पर इन्होंने निकाला है 8th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, तो वो इन्होंने बताया है कि लगभग 2.28, ठीक है ना। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको ये समझना है ये फिटमेंट फैक्टर जो है आपकी सामान की महंगाई वगैरह बहुत सारी चीज़ों को देख के डिसाइड किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर एक्सपेक्टेड इन्होंने बताया कि 2.28 का फिटमेंट फैक्टर जो है निकल कर आएगा। अब मिनिमम बेसिक पे है आपका 18,000 रुपये, तो अगर हम इसकी यहाँ पर बेसिक पे निकालें तो इसको 2.28 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ये 41,040 के समथिंग कुछ आएगा। यानी कि लगभग जो है 41,000 रुपये बेसिक पे जाने की उम्मीद है ग्रुप डी की। अब अगर आप लोग किसी और उसमें हैं, जैसे मान लो एनटीपीसी में है, आपका लेवल 2 में है, लेवल 3 में है, तो जितना भी आपका बेसिक पे है उसको फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.28 से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, उतना आपका बेसिक पे हो जाएगा। अच्छा, अब सैलरी कैसे बनेगी, देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, अभी 18,000 रुपये है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। 8th पे कमीशन में ये 41,000 हो जाएगा लेवल 1 का ही। ऐसे अगर लेवल 2 के आप लोग देखना चाहेंगे, 19,100 रुपये अभी बेसिक पे है लेवल 2 में, जिसमें आपका एएलपी आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, तो इनका बेसिक पे हो जाएगा 43,400 रुपये। ऐसे ही लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक आप देख सकते हैं एनटीपीसी की पोस्ट आती है, तो देखो 58,000, 54,000 इतना यहाँ पर जो है बेसिक पे आपका रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो यानी कि बेसिक पे में आपका जबरदस्त हाइक आपको देखने को मिलेगा, और ग्रुप डी की इनिशियल सैलरी ही लगभग 41,000 के आसपास हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आपका यहाँ पर ये बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा तो आपका जो डी है ना वो 0 से स्टार्ट होगा दोबारा से, यानी कि स्टार्टिंग में 41-42 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, और फ्यूचर में फिर ये बढ़ती ही जाएगी महंगाई भत्ता के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, और अच्छा खासा सैलरी में इंक्रीमेंट यहाँ पर जो है आपका होने वाला है।